आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर उठ रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब भी फिल्में बनाई जाती हैं या कहानियां लिखी जाती हैं तो अक्सर घटनाओं और तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। भगत के अनुसार ये फिल्म इंडस्ट्री का सामान्य तरीका है जहां ड्रामा और इमोशन को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को अलग अंदाज में दिखाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि दर्शकों को ये समझना चाहिए कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन होता है, न कि हर चीज़ को पूरी तरह तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। भगत ने इशारों में ये भी कहा कि किसी फिल्म को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करना सही नहीं है जब तक कि वो समाज में सीधे तौर पर नकारात्मक प्रभाव न डाल रही हो। उनके इस बयान के बाद फिल्म को लेकर चल रही बहस में एक नया एंगल जुड़ गया है, जहां कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ रहे हैं जबकि अन्य इसे जिम्मेदारी के नजरिए से देख रहे हैं। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने जयपुर और पूरे राजस्थान के लोगों को विभिन्न त्योहारों के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ईद, नवरात्रि और गणगौर जैसे त्योहार हमारे समाज की सांस्कृतिक विविधता और एकता के प्रतीक हैं। रफीक खान ने अपने संदेश में कहा कि मैं जयपुर के लोगों को इन सभी त्योहारों की दिल से बधाई देता हूँ। ईद मुबारक, नवरात्रि की शुभकामनाएं और गणगौर की बधाई। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके समाज में भाईचारे और आपसी सौहार्द को मजबूत करते हैं। उनके अनुसार सभी समुदायों को मिलकर इन त्योहारों को मनाना चाहिए और समाज में सकारात्मक माहौल बनाए रखना चाहिए। उनके इस संदेश को सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने वाले बयान के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने समाज में बढ़ती नफरत और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। कागजी ने कहा कि समाज में शांति और एकता बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हुए ईरान में शहीद हुए लोगों के लिए दुआ की गई है। उन्होंने खासतौर पर खुमैनी साहब का जिक्र करते हुए कहा कि उनके लिए अल्लाह से जन्नते फिरदौस में उच्च स्थान की प्रार्थना की गई है। कागजी के अनुसार ये समय एकजुट रहने और मानवता के मूल्यों को मजबूत करने का है। उनके इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा को जन्म दिया है, जहां एक तरफ उन्होंने आंतरिक मुद्दों पर सरकार को घेरा, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दुनिया भर के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों और विश्व के लोगों को दिल से बधाई और दुआ है कि दुनिया में फैले युद्ध और संकट जल्द समाप्त हों। नकवी ने कहा कि वर्तमान समय में कई देशों में तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे में भारत की सोच हमेशा शांति, सहयोग और संतुलन की रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि दुनिया को हिंसा और संघर्ष से मुक्त किया जा सके। नकवी के अनुसार ये केवल सरकारों की नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो शांति और सद्भाव को बढ़ावा दे। उनका ये बयान वैश्विक स्तर पर शांति और एकता की अपील के रूप में देखा जा रहा है। शिया फेडरेशन जम्मू प्रांत के अध्यक्ष आशाक हुसैन खान ने बताया कि इस वर्ष ईद का त्योहार सादगी के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक भावनात्मक कारण है, क्योंकि उनके आदरणीय नेता आयतुल्लाह खामेनेई के शहीद होने से समुदाय में गहरा शोक है। खान ने कहा कि इस घटना से लोगों की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और दिल दुखी है, इसलिए इस बार उत्सव को सीमित रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि ईद की रस्में पूरी की जा रही हैं, लेकिन बिना किसी बड़े जश्न या आयोजन के। उनके अनुसार ये निर्णय समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने और शोक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उनके इस बयान को संवेदनशील और परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ईद के मौके पर प्रदेश और देश भर के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ईद मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण और खुशी का त्योहार है। अंसारी ने बताया कि आज सभी लोगों ने शांति और भाईचारे के माहौल में नमाज अदा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, जो सामाजिक सौहार्द का संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे त्योहार समाज में एकता और आपसी समझ को बढ़ाने का काम करते हैं। उनके अनुसार हमें इन मौकों पर मिलकर समाज में सकारात्मक संदेश फैलाना चाहिए। उनके इस बयान को सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने वाले संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 20 वर्षों में राज्य को स्थिरता और बेहतर कानून व्यवस्था दी है। चौधरी ने कहा कि ये एक सकारात्मक बात है कि इतने लंबे समय तक शासन के दौरान शांति बनी रही। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जब वे नीतीश कुमार के साथ पंजाब गए थे तो वहां लोगों ने उन्हें काफी सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि लुधियाना के एक गुरुद्वारे में लोगों ने नीतीश कुमार के प्रति गहरा सम्मान दिखाया और उनके प्रति आदर व्यक्त किया। उनके अनुसार ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार की छवि केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों में भी उन्हें सम्मान मिलता है। उनके इस बयान को राजनीतिक समर्थन और नेतृत्व की प्रशंसा के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में हिंदू समाज की स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदू समाज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और उनके साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। अधिकारी ने कहा कि हम हिंदू हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं और भारत हिंदुस्तान है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रही है और खासतौर पर हिंदू समाज के हितों की अनदेखी की जा रही है। अधिकारी ने यह भी कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी हिंदुओं के हितों के लिए काम करेंगी वही भविष्य में बंगाल की सत्ता में आएंगे। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल में नया विवाद खड़ा हो गया है। सत्ताधारी दल की ओर से इन आरोपों का जवाब आने की संभावना है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा सकता है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म इतिहास की सबसे सफल फिल्मों में शामिल हो सकती है, क्योंकि दर्शकों से इसे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। रंजन ने कहा कि फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी मजबूत है और इसकी कहानी दर्शकों को बांधे रखने में सफल रही है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय की भी तारीफ की और कहा कि सभी कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना दर्शकों की प्रतिक्रिया होती है और धुरंधर 2 इस कसौटी पर खरी उतरते नजर आ रही है। इनके इस बयान के बाद फिल्म को लेकर सकारात्मक चर्चा और बढ़ गई है और बॉक्स ऑफिस पर इसके प्रदर्शन को लेकर उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ईद उल फितर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार खुशी, भाईचारे और आपसी सौहार्द का प्रतीक है। ओवैसी ने अपने संदेश में कहा कि मैं आप सभी को ईद उल फितर की बधाई देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो सभी पर अपनी रहमत बरसाए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस मौके पर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें और समाज में शांति और एकता को बढ़ावा दें। उनके अनुसार देश में शांति और भाईचारे का माहौल बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उनका ये संदेश सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।